हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि है यहाँ पर संवेग। बाल दिवस चिल्ड्रन डे जो आता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है। मुद्रास्फीति अगर होती है तो सबसे अधिक फायदा होता है ऋणी को। सिक्का कहाँ बनाया जाता है? सिक्का बनाया जाता है कोलकाता में। भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो संख्या होती है वो होती है 30। आर्य कब भारत आए थे? आर्य भारत आए थे 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व में। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसका जो समय होता है वो होता है जून से सितंबर तक का। SIDCO क्या है? ये जो सीडको है ये क्या है? तो ये है एक लघु उद्योग। जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश डैश होता है। जो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है वो होता है भार में बढ़ोतरी के साथ। धातु के 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? जो सबसे अधिक गर्म होने वाला गेंद है वो है काला, क्योंकि काला रंग जो है प्रकाश को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है जिसके कारण वो सबसे अधिक गर्म होगा। मोड वेट है। मोड वेट एक प्रकार का विक्रय कर है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। फिश प्लेट्स का उपयोग रेलवे में डैश के लिए किया जाता है। जो फिश प्लेट्स होती है इसका उपयोग रेलवे में रेखीय प्रसार के बचाव के लिए किया जाता है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। पानी में हवा के बुलबुला डैश के जैसा कार्य करता है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उनको जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? मानव शरीर का वो अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है वो अंग है कशेरुकाएं। लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त जो होता है इसका आकार होता है गोलाकार। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? जो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति का जो रक्त होता है इसमें लाल रक्त कणिका की कमी हो जाती है। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है सीसा तथा टिन से। निम्न में से कौन सा राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है? वो राजवंश जो चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है उस वंश का नाम है हान वंश। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाने वाले व्यक्ति है उस्ताद ईरसा खां। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा बांध रोंगुस्की। सर्वाधिक ऊंचे बांध का नाम है रोंगुस्की। किस देश में है? ये जो बांध स्थित है रोंगुस्की ये स्थित है रशिया में। पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह है जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है। लेगून क्या है? लेगून जो होता है एक प्रकार की झील होती है लेगून। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह स्थित है कर्नाटक में। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल में है। ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? ये जो ईसीओ मार्क है ये संबंधित है पर्यावरण से।
राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है इसका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के एकीकरण में किसका हाथ है? भारत का जो एकीकरण हुआ उसमें हाथ है सरदार पटेल एवं पीवी मेनन का। ब्लू पैसिफिक क्या है? ब्लू पैसिफिक की अगर बात की जाए तो ये है एक इंटरनेट विज्ञान। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात डेस होता है। 18 कैरेट सोना जो होता है इसमें खरे सोने का जो अनुपात होता है वो होता है 89%। एशिया की छत है, एशिया की जो छत है, एशिया की जो छत है वो है यहाँ पर पामीर का पठार, ये एशिया की छत है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है सिरिमाओ भंडार नाइके, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। गद्दी क्या है? गद्दी जो है, गद्दी के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये एक प्रकार की जनजाति है और ये जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। वयस्क मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? जो वयस्क मानव मस्तिष्क होता है ये होता है 1400 ग्राम्स का। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष कहो या सेक्युलर कहो, आजकल इसके लिए सेक्युलर वर्ड ज़्यादा प्रचलन में है। जो धर्मनिरपेक्ष होता है इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सेब का जो भाग होता है जो खाने योग्य होता है वो होता है मांसल पुष्पासन, जो खाने योग्य भाग होता है सेब का। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़े स्तनधारी जीव की बात करें तो वो है ब्लू व्हेल। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है, क्योंकि इसमें मच्छरों की समस्या कम हो जाती है क्योंकि यह लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा होती है इसको स्थायी सदन कहा जाता है। इसका कारण है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन नहीं दिए जा सकते हैं। संविधान संशोधन जो होते हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो होता है वो होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वो होता है गणतंत्र। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, किसी स्थान की जो वर्षा आधारित होती है वो होती है इनमें से कोई नहीं पर वर्षा आधारित होती है, मतलब किसी पर भी आधारित नहीं होती। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहाड़ों की दिशा पर, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पर। जबकि वर्षा आधारित होती है, वर्षा जो आधारित होती है वो आधारित होती है वहाँ के तापमान पर, वहाँ की जलवायु कैसी है इस पर वहाँ की वर्षा आधारित होती है। जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वर्षा पर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 368। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था 1962 में। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा जो है ये पाया जाता है सिक्किम में। बीरबल साहनी क्या थे? बीरबल साहनी जो थे वो थे पुनरा वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे ये। भारत में मानव निर्मित सुरंग किसके बीच है? भारत में जो मानव निर्मित सुरंग है यह है व्यास से सतलज के बीच। रेयान फाइबर का निर्माण होता है, जो रेयान फाइबर होता है इसका निर्माण होता है सेलुलोज से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिक जो क्षेत्र है इसका तात्पर्य है कृषि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की वो ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो है पीयूष ग्रंथि। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ये जो व्यक्ति है उनका नाम है शेरशाह, जिसने ऐसी शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इनमें से जो आत्मकथा है वो है बाबरनामा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? वो स्थान जो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वो था कालीकट।
सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो था प्रतिजैविक। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इनमें से अगर रासायनिक यौगिक की बात करें तो वो है अमोनिया। निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? वो तत्व है जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, वो है सीसा। बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? बिहार का नाम जो व्युत्पन्न हुआ वो हुआ है बौद्ध मठ से। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है, जो बूढ़ी गंडक नदी है इसका जो स्रोत है वो है सोमेश्वर पहाड़ियाँ। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? जो सुगौली की संधि हुई थी इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1816 ईस्वी में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? इसके रूपांकन में जो शामिल थे वो थे एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राजा बीरबल की उपाधि दी गई है महेश दास को। महाबत खान पर नूरजहां के विजय के क्या कारण थे? जो महाबत खान है उस पर नूरजहां के विजय के कारण थे नूरजहां का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, जिसके कारण उसने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना, हॉल का निर्माण करवाया गया? तो ये करवाया गया था कर्जन के कार्यकाल में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। डच शब्द संबंधित है, जो डच शब्द हैं ये संबंधित हैं नीदरलैंड से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। ये जो पुनर्जागरण आंदोलन है ये शुरू हुआ था इटली में। शिवाजी को राजा कब घोषित किया गया? शिवाजी को राजा घोषित किया गया था 1674 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।